बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर की वीडियो में प्लानिंग का सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। अब प्लानिंग का सॉल्यूशंस की स्टूडेंट्स उसकी हमने स्ट्रेटजीज को भी एक्सप्लेन किया था। वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी थी? वो स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह से थी कि डिवाइड एंड कॉन्क्यर टूल, और उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद हमने गेट सेट एंड इम्प्रूव को डिस्कस किया था, और एक्टिव आउट, उसके बाद प्रोटोटाइप जो कि ड्रॉ पिक्चर को था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कैंडिड सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, आपके स्टूडेंट्स एज इट इज इस डेफिनेशन को लर्न करना है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो पिछली डेफिनेशन थी, आप लोगों ने तमाम स्ट्रेटजीज की डेफिनेशंस को याद कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं कैंडिड सॉल्यूशंस की डेफिनेशन को रीड करते हैं कि हमें क्या बताती है। The word refers to something. The word refers to something unplanned. The word यहां पे स्टूडेंट्स कैंडिड आ रहा है। The word candid refers to something unplanned. कैंडिड से मुराद क्या होता है कि कोई चीज अनप्लान फॉर्म में हो, यानी कि उसका अनप्लान फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस, आप क्या कहते हो कि किसी भी नंबर को आप फाइंड करना चाहते हो। स्पॉन्टेनियस से मुराद खुद ब खुद होता है। एंड ऑफ स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, आप खुद ही क्या कहते हो, मैंने अपने ना स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ना स्कूल में मैंने सर्च करना है कि कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स। मैं क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा खुद ब खुद ही। मैं एस्टिमेट करूंगा कि इतने नंबर है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं एक क्लास में। हमारी सीनियर ब्रांच 5 to 10 क्लास तक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि टोटल यहाँ पे क्लासेस कितनी आई मेरे पास स्टूडेंट्स, टोटल क्लास मेरे पास क्लासेस आई 6 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स हो गए क्रिकेट को खेलते हैं। अब टोटल 6 क्लास है, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद हम डेफिनेशन को देखते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर स्कूल एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। वही बात स्टूडेंट मैंने क्या बोला है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एस्टिमेट किया है कि एक क्लास में से 20 की स्ट्रेंथ है एक क्लास की। तो अगर 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, अज्यूम किया, एस्टिमेट किया, और अगर मैं बाद में बोलूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस सीनियर ब्रांच में कितनी है, 6 है। तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इनके टोटल नंबर्स मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास मुझे पता लगा मेरे स्कूल में सीनियर ब्रांच में खाली 24 स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट खेलते हैं। अब ये चीज क्या बता रही है, प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। योर आंसर इन दिस वेट कैंडिडेट सॉल्यूशन, योर आंसर इन दिस वेट कैंडिडेट सॉल्यूशन। एंड अब इट इज नॉट नेसेसरी द कैंडिडेट सॉल्यूशन इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। वो कह रहा है यहां पे ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों का जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर मैं देखूं, अब जहां पे आपकी बुक में जो क्लास 8 के नोट्स है, आप लोगों ने डेफिनेशन अगर इतनी करनी होगी इतनी ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर देखा जाए टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेयर्स यू हैव टू सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सॉल्यूशन एनी टाइम। अब स्टूडेंट्स ये वाली डेफिनेशन, ये अगर आपने सही तरीके से आपने फाइंड आउट करने हैं कि मुझे पता होने चाहिए कि मेरी इस क्लास में कितने मेरे स्कूल की हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक क्लास टीचर के पास जाऊंगा। जाहिर सी बात क्लास टीचर के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि मेरी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स की क्या क्या एक्टिविटी है। तो अब मैं विजिट करूंगा, हर क्लास टीचर के पास क्लास में जाऊंगा, और इवन दो के बच्चों को पॉइंट आउट करके बच्चों को वो क्लास टीचर मुझे बताएगी सर ये स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर है ये। अब मैं तमाम का डाटा मटेरियल इकट्ठा कर लूंगा। अब वो कैंडिडेट सॉल्यूशन एनी टाइम, हर
वक्त के लिए वो मेरा क्या होगा, सही कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यानी कि अब ये वाला कैंडिडेट सॉल्यूशन इज नॉट अ नेसेसरी दी कैंडिडेट सॉल्यूशन दी आंसर, ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन ये कि सही हो सॉल्यूशन, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन सही हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने कैंडिडेट सॉल्यूशंस की कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई है कि कैंडिडेट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई स्टूडेंट्स कि द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू दिस समथिंग अनप्लान्ड, कि जो वर्ड कैंडिड है ना मेरे पास यानी कि अनप्लान्ड फॉर्म में है। तो डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ लग गई, एग्जांपल भी समझ लग गई, और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताई है वो भी स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई। तो अब one can think of a candidate solution anytime. A candidate solution can help to save time. ये भी स्टूडेंट्स लिख दें, a candidate solution can help to save time. A candidate solution can help to इसके नीचे लिख दूंगा सेव टाइम। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या करता है, आप लोगों को हेल्प देता है कि आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए, कि अब जिस तरह से मैंने ये वाला सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को विजिट तो नहीं करना पड़ा ना, आप लोगों को कोई विजिट करना नहीं पड़ा कि आपने खुद ही स्टूडेंट्स एस्टिमेट किया कि मेरे स्कूल के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स यानी कि क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आपने टोटल क्लासेस कितनी थी आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब कैंडिडेट सॉल्यूशन आप लोगों को मदद कर रहा है कि आपका टाइम बचाने में आपको मदद दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये कैंडिडेट सॉल्यूशन की एज इट इज ये डेफिनेशंस को आप लोगों ने लर्न करना है, और इसके बाद हम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, ये हम इंशाल्लाह इसकी भी कुछ एग्जांपल है, छोटा सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसकी एमसीक्यूज अगले लेक्चर में एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स और जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीजें समझ लग चुकी होगी और आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसी को लर्निंग करनी है डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।